नमस्कार, मैं मिलिंद तुरंकर, जलतरंग आर्टिस्ट। 2 अक्टूबर को शाम को 5 बजे मीट कलाकार, ये जो संस्था है मुंबई की, उनके फेसबुक पेज पर मिलेंगे लाइव। मैं कुछ अनोखे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करूंगा और कुछ प्रचलित इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बात करूंगा। तो आप सब लोग आमंत्रित हैं मीट कलाकार के पेज पर फेसबुक लाइव 2 अक्टूबर को शाम को 5 बजे। धन्यवाद। नमस्कार, मीट कलाकार पेज पर फेसबुक के माध्यम से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं मिलिंद तुराणकर, जलतरंग आर्टिस्ट, पूना से। मैं यहाँ पर सबसे पहले मीट कलाकार ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया कि जलतरंग के अलावा मैं काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ और मुझे थोड़ा सा ये शौक़ है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना, उससे दोस्ती करना, उसको बजा के देखना। तो जलतरंग के अलावा कुछ 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो जलतरंग का भी हम कार्यक्रम करेंगे मीट कलाकार के माध्यम से आप सभी दर्शकों के लिए, लेकिन उसको थोड़ा समय है। आज मैं जो आपके सामने इंस्ट्रूमेंट्स दिखाने जा रहा हूँ, उन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं सबसे छोटा इंस्ट्रूमेंट आपके सामने दिखाऊंगा, वो है मोरचंग। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसको हम पहले देखेंगे। मोरचंग के बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है छोटा, वो है ये थम पियानो, या इसको बीरा भी बोलते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट उसके बाद हम देखेंगे, उसकी थोड़ी सी बनावट और उसका प्लेइंग कैसे होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक बहुत ही अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है रेन स्टिक। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। और सबसे अंत में हम बहुत ही प्रचलित, सभी उसको पहचानते हैं, ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है हारमोनियम, उसका थोड़ा हिस्ट्री और थोड़ी बनावट के बारे में और थोड़ा उसका बजाने का टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो फेसबुक के माध्यम से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को फिर से एक बार नमस्कार, और मीट कलाकार का भी धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं पहले मोरचंग इस इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में मोरचंग। ये पूरा लोहे का बना हुआ है और ये जो 2 इसकी डंडियाँ है ये फिक्स है, और बीच वाली जो है ये आप देख सकते हैं ऐसे, ये मूवेबल है, इसको हम बजाते हैं एक्चुअली। इसका थोड़ा सा बनावट के बारे में और थोड़ा नाम के बारे में, इसका नाम है मोरचंग, या इसको मोहचंग भी कहते हैं, और साउथ इंडिया में इसको मोरसिंग कहते हैं, मोरसिंग। और साउथ इंडिया में इसको बजाते हैं, वो प्योर क्लासिकल स्टाइल में बजाते हैं, और राजस्थान इधर ये साइड में बजाते हैं इसको, वो फोक म्यूज़िक में बजाते हैं। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में इसको बैकग्राउंड म्यूज़िक में, गानों में आपने काफ़ी बार सुना होगा। इसकी आवाज़ सबने सुनी है, लेकिन इसको सामने बजाते हुए देखना थोड़ा सा कम मिलता है देखने को। ये इसका आप शेप देखेंगे तो ये मोर के पंख के जैसा लगता है, इसलिए उसको मोरचंग कहते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। और ये आधा इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसमें अपने आप आवाज़ नहीं है, तो इसका आधा मुंह है, तो इसको मुंह से लगा के बजाने वाला, इसलिए इसको मुहचंग भी बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसका साउंड कैसे है देखिए।
तो मैंने क्या किया है, दांत में थोड़ा सा गैप रखा है और वो गैप में ये जो तार है इसका वो अंदर जाता है और हम हमारे जबड़े का जैसा शेप बनाएंगे, अपनी जीभ की जैसी मूवमेंट करेंगे, गले की मूवमेंट करेंगे और सांस लेना छोड़ना, इन सब में इसके साउंड में बदलाव होता है, इसके डायनेमिक्स उभर के आते हैं। ये अलग अलग स्केल का एक होता है, यानी अभी जो है ये एक स्केल का है, ये मेरे हाथ में ये दूसरा है, इसके साउंड अलग है। तो जो हम गाने में बजाने वाले, जो म्यूज़िक में जिसका बेस नोट उसका सा जो है वो सुर का हमें मोरचंग चाहिए, तो इस तरह हम उसको चूज़ करते हैं। और इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है छोटा, ये इसमें हम मोम लगा के उसका थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। यानी अगर आपने काली एक का लिया मोरचंग और वो काली एक में अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है तो इसको यहाँ पे मोम लगा के उसको थोड़ा सा ट्यूनिंग कर सकते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है, सब जगह इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। इसको यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉज हार्प या जूज हार्प कहते हैं और फ्रेंच में इसको ल गैम्बाद कहते हैं। हमारे यहाँ मोरचंग, मोरसिंग, मोचंग ये बोलते हैं और काफ़ी जगह इसका इस्तेमाल हुआ है। आप में से जिन लोगों ने पुराना सुरभि नाम का एक टीवी सीरियल आता था वो देखा है, उनको इसकी आवाज़, उसका जो टाइटल सॉन्ग था वो इसी पे बजता था। तो ये है मोरचंग। इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये जो इसका सुर निकलता है, जैसे अभी मैं बजाऊंगा नहीं, ये सिर्फ हवा से निकल रहा है अभी, देखिए। तो माउथ ऑर्गन का भी इसी से निर्माण हुआ माउथ ऑर्गन। यानी ऐसे अगर मोरचंग एक साथ बहुत सारे लगा दिए और हवा से उसको हम हवा खींच के अगर बजाए तो माउथ ऑर्गन हो जाएगा। और फिर माउथ ऑर्गन का जो रीड है वही रीड हारमोनियम में आता है। तो हो सकता है कि ये सारे ये जो कीबोर्ड के इंस्ट्रूमेंट्स है मूल हो ये। तो मैं ये काफ़ी प्रोग्राम्स में छोटा सा झलक इसका दिखाता हूँ, क्योंकि ये देखने को नहीं मिलता है, ख़ासतौर से महाराष्ट्र और ये पार्ट में नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसे ही एक मैं प्रोग्राम कर रहा था, तब मुझे ये समझ में आया कि इसके साथ हम कुछ बोल तबले के जो है वो भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा और कैमरा क्लोज लेके थोड़ा बजा के दिखाता हूँ और उसके साथ में बोल भी बोल दिख रहा है। अभी मैं जीभ जो है उसकी मूवमेंट कर रहा हूँ। अभी गले की मूवमेंट देखिए, ऐसे। और मुंह का अगर छोटा बड़ा हुआ तो उसमें भी तो अभी सुनते हैं थोड़ा मोरचंग।
तो इसका नाम था मोरचंग। इसके बाद हम देखेंगे थंब पियानो। ये एक अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है। इसको मैं थोड़ा झुका के आपको दिखाता हूँ। ये लकड़ी का बना हुआ है और इसमें साउंड बॉक्स है। यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली माइक को कनेक्ट कर सकते हैं और ये स्टील के तार लगे हुए ऊपर। और इसका सा रे ग म प ध नि सा इस तरह है। यहाँ पे सा है, फिर इधर रे है, ग। इसको हम बहुत आसानी के साथ ट्यून कर सकते हैं। इसके साथ एक छोटा सा हैमर आता है और हम यहाँ से उसको मारेंगे हैमर से, तो इसका लेंथ जो है तार का वो छोटा होगा और लेंथ छोटा होने के बाद वो सुर चढ़ जाएगा। यानी सा का हम रे बना सकते हैं। फिर रे का अगर इधर से हमने उसको हैमर किया तो वो रे जो है वो कोमल हो जाएगा। तो इसका इतना आसान ट्यूनिंग है। और इसके साथ ऐसे दो थंब को कवर करने के लिए ये स्ट्राइकर जैसे आते हैं, इसको हम थंब में ऐसे पहन के फिर बजा सकते हैं अगर किसी को इसका इरिटेशन हो रहा होगा। तो मैं इस पे एक हम होंगे कामयाब का ट्यून बजाने की कोशिश करता हूँ। इसका मेरा रियाज नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं थंब पियानो। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे मेरे नाना जी से जलतरंग सीखने को मिला। नहीं तो जैसे ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाता हूँ मैं, वैसे ही जलतरंग म्यूज़ियम में चला जाता। और नाना जी से सीखते सीखते मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सीखी कि इंस्ट्रूमेंट रिपेयर कैसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट तैयार कैसे करते हैं, नया इंस्ट्रूमेंट बनाना हो तो क्या करना चाहिए। तो वो जो कोई भी चीज़ अगर दिखे तो मैं थोड़ा सा ट्राई करके देखता हूँ। तो आप सबको पता है कि जब हम इंस्टेंट चाय लेते हैं, चाय तो उसके साथ एक लकड़ी मिलती है हमको, वो चाय में शक्कर घोलने के लिए। तो ये वो लकड़ी है, उससे मैंने ये थंब पियानो बनाया हुआ है अपना घर का। तो इसको भी हम वैसे ही ट्यून कर सकते हैं। तो मैं इसका साउंड आपको थोड़ा दिखाता हूँ। इसको भी वैसे ही ट्यून कर सकते हैं, थोड़ा खींचा तो ये है थंब पियानो। इसके बाद हम देखेंगे एक
इंस्ट्रूमेंट ये इसको बोलते हैं रेन स्टिक। ये मेरे हाथ में है इस तरह से। तो इसको बजाना बहुत आसान है। इसको सिर्फ सीधा और सीसॉ की जो एक्शन होती है वो करना है। मुझे पता नहीं इसकी साउंड आपको कितनी क्लियर आ रही है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी जगह पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। अलग अलग प्रकार से इसको बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में अभी है ये लकड़ी का हॉलो स्टिक है और उसमें यहाँ पे नेल्स लगे हुए हैं और उसके अंदर कुछ अपने जो खाने की चीज़ें हैं, स्प्राउट्स वगैरह, मूंग वैसे कुछ अंदर डाला हुआ है। और हम जब इस तरह करते हैं तो वो जो स्प्राउट्स है वो नीचे की तरफ आते हैं, वो कील पे गिर के ये साउंड आता है। आई होप यू आर लिसनिंग इट। तो ये तो मैंने मार्केट से लाया, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ बना के देखने की एक आदत है, तो ये तो रेडीमेड है। अभी मैंने सेम इंस्ट्रूमेंट बनाया है हाथ से। ये कार्डबोर्ड का है, ये गोल कार्डबोर्ड का है। इस पे आप देख सकते हैं, इस पे नेल्स लगे हुए, कील लगाए हुए हैं और इसके अंदर वही मटेरियल डाला है मैंने। और इसका साउंड देखिए अलग। तो ये घर पे बनाना आसान है। इस पे कील लगाएंगे, लेकिन उसको स्पाइरल लगाएंगे, यानी ऐसे 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 वो कील का रोटेशन होना चाहिए। और अंदर अलग अलग मटेरियल डाल के आप देख सकते हैं साउंड के लिए। और जो दर्शक अभी देख रहे हैं उनको अगर घर में ये ट्राई करना है बनाना, तो इससे भी एक आसान तरीका मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बनाएंगे। और ये सब आपको नहीं करना है। ये रोल खाली रखा है दिखाने के लिए। इसको मैंने एक साइड से एल्युमिनियम फॉइल से पैक किया है। सिर्फ एल्युमिनियम फॉइल और एक रबर बैंड है। और मैंने जैसे पहले बताया कि इसमें हम डालेंगे एक्चुअली ये सारे मूंग है, ये सब डालेंगे इसमें। और कील की जगह हम उसमें एल्युमिनियम फॉइल को मैंने ऐसा एक स्पाइरल आकार बना लिया है। ऐसे गोल गोल उसका आकार बना लेना है और एल्युमिनियम फॉइल प्रेस कर करके, और ये एल्युमिनियम फॉइल हम इसमें डाल देंगे सीधा, उसी के नाप का बनाया है। और इसमें हम ये अभी जो स्प्राउट्स थे वो डाल देंगे। ये अभी दूसरी तरफ भी हम उसको इससे कवर कर लेंगे एल्युमिनियम फॉइल से ही। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट विद इन 5 मिनट्स तैयार हो जाएगा अगर आपको घर पे ट्राई करना है। आपको रेडीमेड चाहिए ये रोल, या ये भी नहीं है तो वो भी आप घर में रोल अपने कार्डबोर्ड का बना सकते हैं। तो अभी इसका साउंड कितना अलग है देखिए।
तो इस तरह से ये रेन स्टिक है। आप सब लोगों को पीछे दिख रहा होगा एक पेंटिंग जल तरंग का। इसको ब्लैक पेपर पे हम जो स्कूल में चॉक इस्तेमाल करते हैं उससे बनाया है। मैंने एक्चुअली काफ़ी सारे फेसबुक लाइव हो रहे थे तो बैकग्राउंड में ये हाथ से बनाया है। तो बहुत लोग मुझे ये लाइव प्रोग्राम होने के बाद पूछते हैं कि वो ने बताया नहीं, इसलिए पहले ही मैंने बता दिया। थोड़ा सा मैं स्केचिंग भी कर लेता हूँ। तो आइए अब जो मेरा आज का लास्ट इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा हारमोनियम। वो तो हम सबको पता है, हारमोनियम सभी ने देखा हुआ है। इसका थोड़ा हारमोनियम का मैं बनावट और थोड़ा ये बताऊंगा उसका हिस्ट्री। हारमोनियम जैसे उसके नाम से पता चलता है कि इंग्लिश नाम है उसका, तो ये यूरोप में हुआ तैयार। लेकिन जब यूरोप में ये बजता था तो ये दोनों हाथों से बजता था और इसमें हवा जो अंदर आती थी वो पैरों से आती थी। उसको जो एयर फ्लो देने का काम करता है वो पैर से होता था। तो फिर वो अंग्रेज़ों के साथ हमारे इंडिया में आए और फिर हमारे नाटक में, संगीत नाटक में इसमें यूज़ होने लगी। लेकिन जब इसकी उपयोगिता सबको पता चली कि ये प्री ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट है, हमारे सारे भारतीय जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको स्टेज पे जाके ग्रीन रूम में ट्यूनिंग करना पड़ता है, लेकिन हारमोनियम जो है वो हमको ट्यून्ड आता है। वो शॉप मेकर ही उसको ट्यून करके देते हैं। तो ये सबसे उसकी आसान बात है कि ट्यूनिंग अगर पता नहीं है फिर भी हारमोनियम बजा सकता है आदमी। बाकी के इंस्ट्रूमेंट में ट्यूनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इतना शुरुआत करने के लिए इतना सरल इंस्ट्रूमेंट है, तो हमारे लोगों ने सोचा कि इसका कुछ ऐसा रूप बनाया जाए जो हमारे गायक के साथ नीचे बैठ के बजाया जा सके। तो ऐसा कहते हैं कि कलकत्ता के द्वारकानाथ घोष जी ने इसको पहले बैठ के बजाने के लायक बनाया और फिर ये हमारे सारे प्रकारों में बजने लगा। ये आप भजन से लेकर तो प्योर क्लासिकल म्यूज़िक तक सभी में इसकी संगत होती है। इसके थोड़े नाम और इसकी थोड़ी बनावट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो मैं बजा रहा हूँ तो यहाँ पे ये ऊपर उठ रहा है और इसके नीचे रीड्स लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये पीतल के रीड्स हैं और इस बाजू में भी है। तो ये रीड्स हम जब एक स्केल उसका एक नॉब दबाते हैं तो उससे हवा वो स्केल में से पास होती है और जो हमने सुर बजाया वो सुर हमको सुनाई देता है। तो अभी आपने देखा कि अंदर इसके 2 रीड के सेट थे, तो इससे उसके अलग अलग प्रकार होते हैं हारमोनियम के। अभी जो डबल रीड हारमोनियम बोलते हैं, ऐसे ही 3 रीड होते हैं उसको ट्रिपल रीड हारमोनियम बोलते हैं। फिर उसमें मेल फीमेल वॉइस के लिए अलग अलग उसको खर्ज, नर और मादी, ऐसे 3 प्रकार के रीड्स होते हैं। उसमें उसका और अलग प्रकार होता है हारमोनियम का। फिर इसके बनावट के हिसाब से भी उसके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। जैसे बॉक्स हारमोनियम होती है, एक सफ़र के लिए एक हारमोनियम होती है, एक स्केल चेंजर होती है जिसमें हम कोई भी स्केल में कोई भी स्केल का गाना बजा सकते हैं, स्केल चेंजर हारमोनियम बोलते हैं। और यहाँ पे जो है इसको हम एयर प्रेशर के लिए
ये हम दबाते हैं तो हवा अंदर जाती है उसके। इसको सुशीर इंस्ट्रूमेंट के इसमें गिना जाता है क्योंकि हवा पे चलने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जैसे मैंने दिखाया बेलो, वैसे ही सेम इसके ये रीड्स के नीचे एक अंदर है। तो ये हवा जाके अंदर उसमें भर जाती है और उससे यहाँ पे ऊपर आती है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं हारमोनियम में। अभी मैं इसके नाम बताता हूँ। हमारे बोली में इसको जैसे उसका रंग दिखता है, सफ़ेद एक इसको बोलते हैं, सफ़ेद एक, सफ़ेद दो, सफ़ेद तीन। और इसको बोलते हैं काली एक, काली दो, काली तीन, काली चार, काली पाँच। लेकिन ये यूरोप से जब आया तब उसके नाम क्या थे? तो उसके नाम थे ABCDEFG। बहुत आसान है ABCDEFG। लेकिन अभी जो हारमोनियम हम आप सब लोग देखते हैं, हारमोनियम, कीबोर्ड, पियानो, सब सारे रीड के ये कीबोर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट्स, वो शुरू होते हैं सी से। ये जो पहला है CDEFGAB, मैं बजा के दिखाता हूँ। ये सी है, ये CDEFGAB। तो पहले हारमोनियम यहाँ से शुरू होता था, ए से। तो बाद में बनाने वालों ने उसको कुछ एडिट किया और अभी जो शुरू होता है वो सी से होता है। तो सी से सी तक एक सप्तक होता है, इसको एक सप्तक बोलेंगे। फिर इसको हम मंद्र सप्तक बोलते हैं। ये जो सी से सी तक है मंद्र सप्तक। फिर यहाँ से यहाँ तक मध्य सप्तक, ये मध्य सप्तक। और ये यहाँ से ऊपर जो है तार सप्तक। फिर आप अभी मैंने जो सफ़ेद ये नॉब्स के नाम दिखा है, तो सी के ऊपर जो है, सी के ऊपर उसको सी शार्प बोलेंगे। यानी हमारी इंडियन म्यूजिक की भाषा में अगर ये सा है तो इसको कोमल रे बोलेंगे। और ये रे शुद्ध है। इसके बाद का जो है सी डी, तो इसको डी शार्प बोलेंगे। या सी डी ई है, ई फ्लैट। यानी CDEFGAB, इसके ऊपर जो आएगा वो या तो हम उसको शार्प बोल सकते हैं या फ्लैट बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके सारे नाम हैं। इसमें जो एक चीज़ है, मींड जिसको बोलते हैं हमारे संगीत में, सा सा सा, ये चीज़ है वो हारमोनियम में नहीं होती, जिसको मींड बोलते हैं। तो इसके लिए इससे काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये पूरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसको क्लासिकल म्यूज़िक में नहीं बजाना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी उपयोगिता इतनी है कि बाकी सारी चीज़ें बाजू में हो जाती है और ये सबको अपना इंस्ट्रूमेंट लगता है। इसमें बताने वाली तो बहुत सारी बातें हैं हारमोनियम के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा इसका अभी आपको बजा के सुनाता हूँ हारमोनियम। अगर किसी को कुछ सवाल है तो मुझे इसमें लिख सकते हैं। कोई बोल रहा है कि ऐसा इन्फॉर्मेशन हमने पहले देखा नहीं, सुना भी नहीं। तो अभी हम थोड़ा सा उसको बजाते हैं। आगे
जो सीखने वाले हैं उनके लिए एक आसान सा एक तरीका बताता हूँ। अगर आपको कोई भी नोट से सारेगामा पधनिसा बजाना है तो अभी मैं दिखाता हूँ फिर से। सारेगामा पधनिसा तो एक तरीका है आसान। अभी मैंने ये काली एक में मैंने सी शार्प में बजाया। तो अगर आपको यहाँ से बजाना है सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, तो आसान तरीका यह है कि सा से रे जो है उसके लिए बीच में एक स्केल छोड़ना है, एक पट्टी छोड़ देना है सा रे। फिर रे से ग है उसमें भी एक छोड़ देना है ग कोमल। फिर ग और मा ये लग के है, इसमें कुछ नहीं है बीच में ग मा। फिर मा पा में एक छोड़ना है, पा धा में एक छोड़ना है, धा नी में एक छोड़ना है और नीसा फिर लग के है ग मा और नीसा। तो ये अगर आप ध्यान में रहे कि एक एक छोड़ के फिर एक नहीं छोड़ना है, फिर एक 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 छोड़ के 3 बार, फिर एक नहीं छोड़ना है। तो कोई भी स्केल से आप सारेगामा पधनिसा बजा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ से बोलेंगे तो हारमोनियम की ये विशेषता है कि हम कोई भी स्केल में उसको सारेगामा पधनिसा आसानी से, और कोई भी स्केल में हम संगत कर सकते हैं जिसकी संगत करनी है। अभी मैं काली एक में थोड़ा आपको बजा के दिखाता हूँ। एक बहुत ही सुंदर राग है, राग यमन। तो उसमें हम थोड़ा सा आलाप, यानी ये जो हारमोनियम की विशेषता है कि हम कितने भी देर तक उसका सुर लंबा कर सकते हैं, जिसकी सस्टेन हम बढ़ा सकते हैं। तो वो सुनेंगे थोड़ा।
ये राग यमन है, और हम अगर राग यमन के गाने गिनने जाए तो हमारी उम्र खत्म हो जाएंगी, लेकिन गाने खत्म नहीं होंगे। आज जो सब जगह पे हालात है बाहर, तो उस हालात के लिए मुझे एक गाना याद आ रहा है, जिसके बोल थोड़े से इतना सा चेंज करते ही हमको वो गाना बिल्कुल हूबहू अभी के जो हालात है उस पर बैठता है कि आज बाहर जाने की जिद न करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो है, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, यूं ही घर में ही बैठे रहो। यमन के बारे में बोलने को मेरे पास शब्द नहीं है, इतने सारे गाने हैं इसमें यमन में। दूसरा एक बहुत पुराना गाना याद आ रहा है।
आपके सामने एक मराठी गाना यमन पे ही है पेश कर रहा हूँ। उसको मैं थोड़ा सा ये तबला मशीन भी लगाना चाहता हूँ। ये गाया था वसंतराव जी देशपांडे जी ने और इसके बोल है प्रथम तुला वंदितो कृपाळा। तो मैं इसी के ये गाने के साथ ही आज की ये जो इंट्रोडक्शन कम इंफॉर्मेशन डेमोस्ट्रेशन का जो सीरीज ये प्रोग्राम है आज यहीं पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और मैं फिर से एक बार मीट कलाकार की सारी टीम उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सब लोग जो अभी जुड़े हैं, जो बाद में से देखेंगे, सभी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सुनिए प्रथम तुला वंदितो कृपाळा। नमस्कार, धन्यवाद।